टेलर होते हुए कमीज में डीप नेक सिलने में आपको क्या मसला होता है? बटन मशरिक में हो ना मगरिब में हो, बेल जो है वो ना मोटी हो ना पतली हो। लगता है मास्टर जी से ज्यादा पंगे नहीं लेने चाहिए। मेरा अपना कुर्ता श्रिंक नहीं है, आप अपने कुर्ते को लेके बैठेंगे। 100 रुपये ही है, मैं तो 100 रुपये ही दूंगी। अगर कोई नाप लेकर आता है तो आप वो एक्सेप्ट नहीं करते और कहते नहीं हम अपने स्टाइल से ही नाप लेंगे, तो उसके पीछे क्या वजह है? क्या है हमारे पास? एक घर है, एक गाड़ी है, 4 बीवियाँ हैं, और क्या है? हमारे 4 सीजन होते हैं। और चौथा सीजन? छुट्टियों का सीजन। तो मतलब आप दर्जी के साथ साथ मोटिवेशनल कोच भी हैं? मुझे भी तो पैसे कमाने हैं ना, या मैं साल के साल बैठा रहूँ? और फिर वैरायटी भी देखने को मिल जाती है। किसकी? कपड़ों की। तो आपने ये हुनर कहाँ से सीखा? ये मैंने सीखा है लेथ मशीन की दुकान से। अफसोस मुझे उनके शोहरों पे आता है, वो बेचारे हमसे नजरें नहीं मिला रहे होते। नाप लेने का मौका वो हमें दें। दर्जी चाय के बगैर चल नहीं सकता। जैसे 1 उंगल 2 उंगल चाड़ना। अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ चिलूड़ी। आज हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं, ये इस शहर में वो वाहिद शख्स हैं जिनकी ज़बान उनकी कैंची से ज़्यादा तेज़ चलती है। ये पूरी शहर में इनकी दुकान पे सिर्फ ये अप्लाई होता है कि साइज़ मैटर्स, और इनकी कोई और ब्रांच भी नहीं है। तो आइए मिलते हैं मास्टर जी से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? ठीक, आप सुनाएं, आप कैसे मास्टर जी? मैं बिल्कुल फिट, कैंची चला के। तो मास्टर जी बिल्कुल ना, हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पे आते हैं। आप ये बताएं कि आप टेलर होते हुए कमीज में डीप नेक सिलने में आपको क्या मसला होता है? असल में उसमें हमें बहुत डीप में जाना पड़ता है। क्या मतलब? मैं समझाता हूँ। लड़कियाँ हमारे पास आती हैं, बोलती हैं हमें डीप गला सिलवाना है। मैं उन्हें मना करता हूँ हालांकि, लेकिन वो मेरी बात नहीं सुनती। फिर उसके बाद वो डीप गले सिलवा के जाती हैं। फिर वही लड़कियाँ घर में अपनी अम्माओं से जूते खाती हैं कैंची चला के। फिर उसके बाद वो हमारे पास आती हैं, बोलती हैं भैया इसको गले को गोल कर दें। अब बताओ, गोल करा, गला कर दिया। अब हम जब उनसे पैसे मांगते हैं तो बोलते हैं भैया सिर्फ गला ही तो गोल कराए कैंची चला के। तो ये आप, मुझे लग रहा है बहुत दिल से आपके आई ये बात। नहीं, ये मैं अपने तजुर्बे से बता रहा हूँ, कैंची चला के। तो आप ये बताएं कि अब इतना तजुर्बा है आपको, तो आपने ये हुनर कहाँ से सीखा? ये मैंने सीखा है लेथ मशीन की दुकान से, कैंची चला। है? अबे जाहिर है, मैं टेलर हूँ, मैंने टेलर की दुकान से ही सीखा होगा ना कैंची चला के। लगता है मास्टर जी से ज़्यादा पंगे नहीं लेने चाहिए। आप ये बताएं कि आपके पास कैसे कैसे कस्टमर्स आते हैं? मेरे पास अजीब अजीब वैरायटी के कस्टमर्स आते हैं मैडम, कैंची चला के। कल एक औरत मेरे पास आई, कहने लगी भैया मुझे सिंपल सी कमीज सिलवानी है। जब मैंने उनका नाप लिया तो बोल रही है गला डीप हो लेकिन डीप ना हो, कैंची चला के। बटन मशरिक में हो ना मगरिब में हो, बेल दामन में बेल जो है वो ना मोटी हो ना पतली हो, बटरफ्लाई स्लीव्स हो, और ये सब कुछ करवा के जब पैसे की बारी आई तो बोलिए सिंपल सी तो कमीज है कैंची चला के। मुझे लगता है बहुत दुख है आपकी ज़िंदगी में। अरे बहुत दुख है, पूछे नहीं, कैंची चला के। ये आप चाय पीते पीते क्यों जवाब दे रहे हैं? देखिए मैडम, दर्जी चाय के बगैर चल नहीं सकता कैंची चला के। सही है, जिस तरह का मेंटली टॉर्चर हमें दिया जाता है ना तुम औरतों की वजह से, तो हमें चाय क्या बहुत कुछ पीना चाहिए, लेकिन हम फिलहाल चाय पे गुजारा कर रहे हैं कैंची चला के। आप पिए, आप बिल्कुल बेफिक्र होकर चाय पिए, हम और भी ले आएंगे। आप ये बताएं। 1 मिनट रुके, मेरी बात सुने। आप औरतों ने हमें इतना ज़हनी तौर पे जो है ना वो मरीज कर रखा है। ऐसी ऐसी औरतें आती हैं हमारे पास कैंची चला के, 400 रुपये की चीज़ को 100 रुपये में बोलेंगी, लड़ जाएंगी। नहीं भैया ये तो 100 रुपये ही है, मैं तो 100 रुपये ही दूंगी, मैं इससे ज़्यादा दूंगी नहीं। अफसोस मुझे उनके शोहरों पे आता है, वो बेचारे हमसे नज़रें नहीं मिला रहे होते। हम भी गरीब लोग हैं। क्या है हमारे पास? एक घर है, एक गाड़ी है, 4 बीवियाँ हैं, और क्या है? कुछ भी नहीं है। हमें भी तो उनको देखना है, उनको पालना है कैंची चला के। अल्लाह ऐसा गरीब सबको करे। आप बताएं, आपको औरतों से इतने मसले हैं तो आप 4 शादियां करके बैठे हैं? ज़रूरत तो एक की भी नहीं थी, लेकिन जब एक कर ली तो मैंने कहा चलो अब एक कर ही लिए तो 3 और भी कर लो। इस्लाम में 4 जायज़ है ना। अब हम मुसलमान कहीं इस्लाम पूरा ना करें, क्या चाह रही हो आप? यहाँ तो इम्पोर्टेंट है इस्लाम पूरा करना। आप ये बताएं कि आपके दिन में इतने यूनिक एक्सपीरियंसेस होते हैं, तो आप पूरे दिन में कितने कपड़े सिलते हैं? मतलब देखें, कपड़े सिलने की बात नहीं है, कपड़ों में जो पंचायतें आती हैं ना आप औरतों की, जिसमें गले स्लीव्स होती हैं, सब कुछ होता है ना, उन करने में जो है ना हमारी मट्टी पलीत हो जाती है। तो उसका कोई भरोसा नहीं है, कभी 2 सीते हैं, कभी 3 सीते हैं। माशाल्लाह से बहुत बिजी हैं हम। बस 2-3 कपड़े सिलते? बस आपका सिर्फ बस यही तो होता है। बस भैया सिर्फ सादा ही गलत हो है, अब उसको करने में कितनी मेहनत लगती है तो हम दर्जियों को पता है ना। अब हम किसके आगे रोएं? घर में बीवियाँ नहीं सुनती, यहाँ तुम नहीं सुनती।
बहुत इस पॉडकास्ट में हमें पता चल रहा है कि दूसरी साइड क्या हालात होते हैं दर्जियों के। आपकी शॉप के बारे में तो बहुत मशहूर है कि अगर कोई नाप लेकर आता है तो आप वो एक्सेप्ट नहीं करते और कहते नहीं हम अपने स्टाइल से ही नाप लेंगे, तो इसके पीछे क्या वजह है? असल में आप लोग जो नाप लेकर आते हैं ना, वो लेकर आते हैं अपने जैसे टेढ़े मेढ़े, फिर वो गलत सिल जाते हैं, फिर वो बोलते हैं आपने नाप गलत लिया है, हमें सही करके दो। अब टेलर हमें ना, हमें सीने हैं, किसको सीने हैं? आप ही से हम ही सिएंगे ना, तो हम ही सही करेंगे नाप, हम ही नाप लेंगे। और ये जो आजकल के नए नए टेलर पैदा हुए हैं ना, ये करते हैं ये इंची या टेप से नाप। हम अल्हम्दुलिल्लाह तजर्बेकार हैं। अच्छा, हम बंदे को देख के उसके उंगल से नाप ले लेते हैं, ऐसे 1 उंगल 2 उंगल 4 नाप, ऐसे नाप लेते हैं हम। ये कैसा तरीका है? ये हमारा तरीका है, तजर्बेकार टेलरों का तरीका है। हम 1 उंगल 1 बालिश 4 नाप ऐसे कमीज सिलते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह कभी शिकायत नहीं आती। बस थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता है, मतलब स्लीव्स यहाँ की यहाँ हो जाती हैं, बाकी और कोई मसला नहीं होता अल्हम्दुलिल्लाह। शिकायतें तो मुझे लगता है कि आप ही की तरफ से आती होंगी, कस्टमर्स तो नहीं करते होंगे। मुझे आप ये बताएं कि मैंने अपने दर्जी के साथ ये चीज़ नोट की है कि जो आप कहते सिलाई यहाँ से यहाँ हो जाती है, तो मैंने देखा है कि 1-2 महीने में सिलाई खुलना शुरू हो जाती है, और अक्सर तो ये होता है कि कपड़े वॉश करो तो उसके बाद ही टाइट होना शुरू हो जाते हैं, तो ये क्या वजह है? मेरा अपना कुर्ता श्रिंक नहीं है, आप अपने कुर्तों को लेके बैठी हुई हैं। अबे भाई ये पाकिस्तान है, टेंशन होती है बंदे को और दूसरे मसले मसाइल होते हैं, तो बंदा हमेशा एक जैसा थोड़ी रहता है। अब आप कपड़े सिलवाओ फिर पतली हो जाओ, डाइटिंग का भी तो शौक होता है ना औरतों को। मैं डाइटिंग करूँगी, पतला होगी, अब फिर टेलर के पास आओगी। मैं श्रिंक ही नहीं करता, खुद ही पतला हो जाता है। कैसा? तो मतलब आप दर्जी के साथ साथ मोटिवेशनल कोच भी हैं? अरे कैंची चला के। वेरी नाइस। आप ये बताएं कि आप लोग अब आज जैसे अभी विंटर सीज़न शुरू होने वाला है, तो अभी आपके दुकान पे रश लगा रहेगा, या आप लोग के मतलब सीजन्स कौन से होते हैं? हमारे 4 सीज़न होते हैं। एक रमज़ान के सीज़न, एक शादियों का सीज़न, एक दावतों का सीज़न, और चौथा सीज़न? वो छुट्टियों का सीज़न। ओह, तो ये छुट्टियों का सीज़न कब आता है? जब कपड़े देने की बारी आती है, हमारा छुट्टियों का सीज़न शुरू हो जाता है। अब हम क्या करें, वो खुद ले आके दे रहे हैं। अब तुम ईद की नमाज से आधा घंटा पहले कपड़े ला के दोगे, मुझे बोलोगे कि टेलर साहब कपड़े आ गए, मैं क्या बोलूँगा उसको? मैं अगले साल ही दूंगा ना, मैं भी तो जाऊँगा ना छुट्टियों पे। ये तो सीजन्स पता चल गया। आप बताएं चांद रात पे क्या होता है? चांद रात पे थानेबाजों का फाइनल होता है। हैं? हाँ हाँ, बेचारे ठरकी लड़के पूरी रात कपड़े पहन के फिरते हैं कि चांद रात तो छेड़े, चांद रात तो छेड़े। वो तो होता ही है, लेकिन आप बताएं कि आपकी दुकान पे कैसा माहौल होता है? मेरी शॉप पे लोग आके बोलते हैं आज चांद रात है, बोलता हूँ हैं अच्छा, चांद रात मुबारक, अगले साल आके कपड़े ले जाना बेटा, शाबाश। आई थिंक ये तो हम सभी ने एक्सपीरियंस किया होगा। आप ये बताएं कि आप टेलर लेडीज़ के भी होते हैं, जेंट्स के भी होते हैं, तो आपने कैसे सोचा कि मुझे लेडीज़ टेलर ही बनना है? असल में मर्द तो बेचारे गरीब शरीफ आदमी होते हैं, ईद के ईद अपने सूट सिलवाते हैं बेचारे, वही सूट पहनते रहते हैं। औरतें होती हैं ये औरतें, हाय मेरे कपड़े, हाय मेरे कपड़े, मेरे पास कपड़े नहीं है, मेरे पास कपड़े नहीं है। हर महीने उनको कुछ ना कुछ याद आ रहा होता है, आज ये है, आज मुन्ने की सालगिरह है, आज ये है, आज मेरी अम्मी क्या जाना है, तो वो कपड़े सिलवाती हैं। तो मुझे भी तो पैसे कमाने हैं ना, या मैं साल के साल बैठा रहूँ। और फिर वैरायटी भी देखने को मिल जाती है। किसकी? कपड़ों की, कैंची चला के, और किसकी। अच्छा, नहीं आप मुझे बताएं कि आपको इतना टाइम हो गया इस फील्ड में, तो आपने रिटायरमेंट का कुछ सोचा है? क्या मतलब रिटायरमेंट का क्या सोचा है? जब तक तुम औरतें जो है वो अपनी कमर को कमरा ना बदल लो, तो हम लोग रिटायरमेंट कैसे ले लेंगे? एक कोई औरत आए हमारे पास 32 कमर लेके और फिर उसकी 44 कमर हो जाए, तो कौन देखेगा? वो टेलर ही देखेगा ना। भाई हमारी रिटायरमेंट नहीं है, जब तक तुम लोग हो जब तक हमारी रिटायरमेंट नहीं है। तो ये वैसे आप इतना बोल लें, लेकिन आपकी कमाई का जरिया भी तो औरतें ही हैं। हाँ, इसी वजह से तो मैंने 4 शादियाँ करी हैं मैडम। तो आप बताएं, बिफोर हम इस शो को एंड करें, आप ये बताएं कि आप कोई लास्ट मैसेज देना चाहेंगे अपने कस्टमर्स के लिए? हाँ, आजकल की जो औरतें हैं ना बहुत होशियार हो गई हैं, घर से नाप लेकर आती हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए उनको। नाप लेने का मौका वो हमें दें, हम देखेंगे ना उनका नाप, ताकि गलत ना हो, सही हो। कस्टमर खुश तो हम खुश, सही है, हमारा भी भला होगा, उनका भी भला हो जाएगा कैंची चला के। सो गाइज, यहीं पे हमारा चीलोड़ी होता है ख़त्म। आप बताएं कि आप अपने टेलर के लिए कोई मैसेज देना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। अच्छा, वैसे आप कपड़े कहाँ से सिलवाती हैं? ये तो बहुत मशहूर है कि दामन ऐसा हो, बेल लगी हुई हो, मतलब देखने वाले को। आपने पूरे डायलॉग की माँ बहन कर दी है। अबे ऐसे ही है। नहीं, टेलर चाय भी ना पिए मर जाए। आपके पास नहीं।
तो क्या सवाल थी? बताओ। आप ये बताएं कि अगली लाइन क्या थी। हाँ, आप ये बताएं कि अगली लाइन क्या थी। और ये जो आजकल के जो नए नए आए ना टेलर जो पैदा हुए, क्या हो गया? उन्होंने ये था, अब ये हो गया।